भूत भावन भवानीपति भोलेनाथ की असीम महती कृपा के फलस्वरूप सप्त दिवसीय शपाद लक्ष्य श्री महामृत्युंजय यज्ञ के अंतर्गत आज षष्ठम दिवस के प्रथम बेला में हम सब लोग भगवत आराधना करने के लिए उपस्थित हुए। हमारे इस यज्ञ के यजमान आदरणीय श्री सुनील कुमार गुप्त जी, जो तहसील पर आपके बाबू पद पर हैं, उनके बड़े भैया आदरणीय श्री, क्या नाम है अपना, श्री सुरेश कुमार गुप्त जी, दोनों भाई कन्हैया और दाऊ भैया की तरह एक साथ रहते हुए, द्वैत भावना नहीं है, बड़े प्रेम से भगवान की आराधना पूजा में लगे हुए हैं। तुलसी बाबा ने सुखी रहने का सबसे बड़ा सूत्र दिया है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निराला। सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? जहाँ सुमति बनी हुई है, और जहाँ भेदभाव है वहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। सुख क्या है, दुख क्या है, ये मन का सब्जेक्ट है, विषय है। हमारे मन के अनुसार हो गया तो सुख बन गया, और मन के विपरीत क्रिया हो गई तो वही दुख का कारण बन जाती है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। जिस प्रकार से हम मन से सोचेंगे वही क्रिया प्रक्रिया होगी। इसलिए मन को कंसंट्रेट रखने के लिए, एकाग्र रखने के लिए भगवान का चिंतन किया जाता है। चिंता और चिता में केवल बिंदी का डिफरेंस है, अंतर है। चिंता क्या करती है? जीते ही शरीर को खोखला करती है। अचिता तो मरने के बाद जो करती सब जानते हैं। इसलिए चिंता छोड़ के भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो इस महामृत्युंजय यज्ञ के छठवें दिन पर आप सब लोगों को मैं देवी देवताओं का परिचय करवाते हुए, जिन ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ संपन्न हो रहा है उन ब्राह्मणों का भी परिचय हो। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता, जानना पड़ेगा। अब प्रेम बड़ी गूढ़ वस्तु है। प्रेम में क्या होता है? सामने वाला सुखी रहे, हम जैसे रहे उसी तरह में प्रसन्न रहेंगे। ये है प्रेम की परिभाषा। आजकल प्रेम नहीं है, आजकल स्वार्थ है। तो आइए आप सब लोगों को मैं देवताओं का परिचय करवाते हुए पूजन क्रम में आए। अभी आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। ये वास्तु पीठ है, वास्तु देवता है। वास्तु देवता की पूजा करने से घर का दोष दूर होता है। दर्शन करें ठाकुर जी के साथ। अब आगे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुर सुंदरी, 64 कुल देवियों के साथ माँ भगवती दुर्गा जी की आराधना होती है। द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ में आपके कुल देवी देवता प्रतिष्ठित है। महालक्ष्मी के साथ आगे पंचांग पीठ है। इस पंचांग पीठ में पंचायतन देवी देवताओं का मोदादि षड विनायक गणेश जी की स्थापना है। और पांचवी पीठ प्रधान पीठ है
जिसमें चतुर्लिंग तो भद्र मृत्युंजय भगवान प्रतिष्ठित हैं। और छठी पीठ में आपके नवग्रह देवता बैठे हुए हैं। नवग्रह देवताओं के परिचय की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और लास्ट में जो 7वीं पीठ बनी है, उस पीठ में क्षेत्र के देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। इन सबकी आराधना करवाने वाले भूषुर ब्राह्मणों का अब हम लोग दर्शन करेंगे। सबसे पहले आपके कुल पुरोहित के रूप में आदरणीय श्री, मैं तो प्रेम से वही जानता हूँ, रज्जन गौतम जी शास्त्री जी महाराज। और वैसे नाम क्या ओरिजिनल? ये तो निक नेम हो गया, ओरिजिनल नाम क्या है? श्री यही है, गौतम जी महाराज। दूसरे नंबर में आदरणीय श्री राजा राम पांडे जी, तो राजा की तरह दिखते भी हैं। राम राजा हो, अब प्रजा की तरह दिखे तो क्या मतलब, तो राजा की तरह बैठे हुए भगवत चिंतन करते हुए। तीसरे नंबर में आदरणीय श्री मनोज द्विवेदी जी, ये भी भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। चौथे नंबर में आदरणीय उर्मलिया जी, उर्मलिया जी का पूरा नाम श्री राम लखन उर्मलिया जी। और 5वें नंबर में आदरणीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी। 6ठे नंबर में जो प्रतिदिन भगवान का निर्माण करते हैं, भगवान सारी दुनिया बनाते हैं, और ये कृष्णेंद्राचार्य जी महाराज जो स्वयं भगवान को बनाते हैं। ऐसे पयासी जी और उपाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ऋषिलाल गौतम जी महाराज, इन सब लोगों ने मिलकर के यजमान के कल्याण के लिए महामृत्युंजय यज्ञ में सम्मिलित होकर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय श्री सुनील गुप्त जी के बड़े भैया उपाचार्य जी के पीछे बैठे हैं श्री सुरेश कुमार गुप्त जी, उनके बेटे, और बगल में भांजे राम। 100 ब्राह्मण बराबर एक भांजा, ऐसे भांजे राम बैठे हैं। अब हम सब लोग भगवान का चिंतन करते हुए पूजन प्रारंभ करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान